तो जी अब जो है ना हम कर रहे हैं शादी वाले घर को टाटा बाय बाय, क्योंकि सब अपने अपने कामों से लगे हुए थे। सुबह से सबने ईद दी, खाला जानी ने ईद दिया और माशाल्लाह सब ने बहुत प्यार दिया। तो अब हम सबको करते हैं अल्लाह हाफ़िज़ और करते हैं, और इसके बाद हम जा रहे हैं अभी कहीं और। तो आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल जो है हम रेडी हो चुके हैं और मेरा स्टाफ लुधियाना के घर पर है, तो मैं लुधियाना के जाके ले लो यार, और दे दे बहुत सारी है। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं, चलो ना, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। शादी बहुत मज़े की हुई। तुम्हें भी ऐसे मोमेंट तो आमीन, और फिर तुम्हें आना है इंशाल्लाह, ये ना इंशाल्लाह ताला। अभी हम लोग चलते हैं, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, बहुत बहुत फन किया है ना। मैंने ऐसा बोला रात को मैं था एक तस्वीर नहीं बनाई, इससे बहुत सारी हमने तस्वीरें भी बनाई। बेचारी काम में मसरूफ़ हुई थी, बारात वाले दिन की सुनिए, इसकी बच्ची रोए जा रही है। समझा रहे हैं हुसैन टाटा करो। हुसैन की तबीयत ठीक है, कहाँ हो गया, बुखार हो गया, मेरा भी अपने बाबा को इसके बाबा को याद करके हुआ है आज, है ना, अपनी बच्ची को। चलो चलो आ जाओ, चले और पीछे उदास बुलबुल, क्या हुआ उदास बुलबुल को, इसको वाकई ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है। चलो मैं आनी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मैं आनी पीछे पीछे आ रही है ना, बाय बाय, है ना। चलो ऑन, अल्लाह हाफिज़। मतलब इसको बैग को बंद करना। अच्छा आनी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप आ रही हैं? आप चलें हमारे, चलें सही है, साथ चलती चलें भाई। लुबनानी मुंता लुबनानी से मिलते हुए की बना नहीं ऐसी कोई बात नहीं बोला, चलो हनी को वापस करो बच्चा, हफ्ता इतवार 11-12 दिन बुखार चढ़ गया मेरे सामान। मुंता मम्मी निकल गई है पहले ही, सबको अल्लाह हाफिज़ कह दो। अच्छा अंकल अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। चलो दुआ मियाँ, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। बहुत मज़ा आया आपकी शादी में, सही है ना। चलो भाई मुंता मम्मी गुस्सा करेंगे, अभी कॉल आएगी मम्मी की तरह, तुझे छोड़ जाती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मामू, अल्लाह हाफिज़। आप आ रहे हैं ना, चले बस सही है। अच्छा अंकल अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिल्कुल काम की बात सब खराब करो, लाइक करो, नहीं भाई सब खराब नहीं करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। चलो जी चलो। अच्छा तो हम लोग जो है भाई खाला जानी के यहाँ से होने के बाद, सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहने के बाद, सबसे मिलाकर हम लोग आ गए थे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर। अच्छा हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि मेरी मम्मी को जो है ना वो एक है यहाँ पर ना, वो कहती हैं कि मैं ज़रूर आती हूँ। अच्छा उसका रीज़न भी मैं आज आपको ज़रूर बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं आपको आज ये बता दूं कि हम लोग जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर आए हैं ना, तो हम लोग आज मुर्तज़ा को लेकर आए हैं अपने साथ पहली बार। यानी ऐसा है कि जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, यानी जब हुसैन नहीं हुआ था, पहले तो मैं ये बताऊं हुसैन मुझसे इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि हुसैन की तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है। अच्छा साथ ही साथ जो है भाई ये बात है कि ये मुझे छोड़ नहीं रहा था। अच्छा आते हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर हम लोग ना, क्यों आते हैं? अच्छा इसलिए आते हैं क्योंकि जी जब पापा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, पापा को न्यूरो का मसला हो गया था, हुसैन नहीं हुआ था, उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो पापा कोई 25 डेज़ जो है वो कराची में हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, कोई 25 to 20 डेज़ थे।
हुसैन नहीं हुआ था उस वक्त तक ना, हुसैन यानी होने वाला था, इस टाइप का था। तो ये था कि मम्मी जो है ना बस रास्ते में पड़ता था अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, या कुछ ऐसा था कि टेस्ट वगैरह करवाने थे पापा के, तो मम्मी को वहाँ जाना था, तो ये शायद रास्ते में पड़ा था। तो मम्मी ने जब शायद दिल में एक कहते हैं ना कि या तो आप मन्नत मान लो तो पूरी करो, या तो ना मानो। वैसे हकीकत ये है कि अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला हर चीज़ पूरी करता है, बेशक अल्लाह ताला ही करने वाला है, और हमें अल्लाह से ही दुआ मांगनी चाहिए। मैं ख़ुद इस चीज़ पर ख़ुद पूरा कीदा रखती हूँ कि हमें सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन ये हमारे जो प्यारे बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं, ये इनका मज़ार रास्ते में था, और मम्मी ने दिल में सोचा कि जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं पापा के साथ यहाँ जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर आऊँगी और हाज़िरी लगाऊँगी, जैसे ना यहाँ पे आके, और लंगर करूँगी। तो खैर फिर जो है मम्मी आई और पापा की माशाल्लाह तबीयत ठीक हो गई। पापा घर आ गए थे वापस। फिर पापा हैदराबाद में भी हॉस्पिटलाइज रहे थे, 25 डेज़ कराची में रहे, फिर उसके बाद हैदराबाद में हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन उसके बाद फिर पापा घर आ गए थे। फिर पापा की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयर की। पापा का फिज़ियोथेरेपिस्ट घर ही आता था, और यानी माशाल्लाह से पापा बिल्कुल सेट हो गए। वरना जब पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि पापा ना बोल सकते थे, यानी वो वक्त मैं याद करती हूँ ना, मैं अल्फाज मेरे अदा नहीं होते मेरे मुँह से। वो बहुत टफ़ वक्त था हमारे लिए ना। खैर वो अल्लाह ने गुज़ार दिया, वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत करम किया है। तो अब माशाल्लाह पापा अपने पाँव से ख़ुद सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जब से मम्मी ने वो मन्नत मानी ना कि मैं आऊँगी हाज़िरी लगाने, तो बस जब से ही ये चीज़ है कि पापा ख़ुद आते हैं। हम जब भी कराची आते हैं हमें लाज़मी है कि हम ज़रूर अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे आएंगे, हाज़िरी लगाते हैं। जैसे कि हम लोग पहले आए थे, सबसे पहले हम लोग जब भी आए, जब पापा की तबीयत ठीक हुई तो हम लोग सब मिलकर आए। फिर जब मम्मी, उसके बाद ना मम्मी आई कि जब मेरा घर बन जाएगा ना, तो यानी क्योंकि हमारा घर नहीं बना हुआ था। कुछ लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, वो जानते होंगे, या मेरी पुरानी वीडियोस देखें। मेरा घर बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसा है, बड़ा सा सहन है, सब कुछ है, लेकिन हमारा घर बना हुआ नहीं है। तो मम्मी ने कहा जब हमारा घर बन जाएगा ना, मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी। और वाकई ऐसा हुआ कि कुछ ही अरसे बाद हमारा घर बन गया, और फिर हम अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे फिर दोबारा सब एक साथ आए। फिर इसी तरीके से मम्मी ने दिल में सोच लिया कि मैं आज़िब की शादी के बाद इंशाल्लाह ताला आऊँगी। तो फिर आज़िब की शादी हुई, तो फिर इसके बाद हम लोग आए। फिर इसके बाद अब मुर्तज़ा हुआ है, तो हम लोग फिर मुर्तज़ा को लेकर भी अब यहाँ पर आए हैं। यानी कहने की बात है कि मेरी मम्मी इस तरीके से सोचती हैं, और अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, आसानी करता है। यहाँ हम लोग अब नमाज़ अदा कर रहे थे। अच्छा, ये यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मेरी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मुझे पता है। सबके सोचने का नज़रिया अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है, और सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मेरी मम्मी इस तरीके से करती हैं, तो हम लोग यहाँ पर आकर सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ वगैरह मांगते हैं, और बस बाकी हम मांगते अल्लाह से ही हैं। हम अल्लाह को ही एक मानते हैं, और अल्लाह के पास ही अपनी जितने भी अपने गम हैं, जितनी भी अपनी दुआएं हैं, सब अल्लाह ताला के हुजूर अपने हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से ही मांगते हैं कि या अल्लाह तू हमारी मदद करने वाला है, बेशक तू बहुत रहीम व करीम है। या माशाल्लाह से हसन को मैंने यासीन पढ़ना सिखा दी है अब, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसको अब पढ़ना सिखा दी हैं। जबकि अभी इसका 12वां पारा है, लेकिन इसके बावजूद इसको काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ना सिखा दी हैं, जैसे सूरह रहमान, सूरह वाक़या। ये मैंने इसको इसलिए याद करवा दी हैं ताकि ये रोज़ाना पढ़े और इसको याद हो जाएं। और ये चीज़ें ना मैं इसको साथ साथ अपने साथ डेली पढ़ाती हूँ। तो आज हसन मेरे साथ यहाँ बैठकर यासीन शरीफ पढ़ रहा था, और मैं साथ ही साथ उसका सुन रही थी, इसलिए मैं उसको बहुत करीब हुई हुई थी ताकि मैं उसका सुनती रहूँ, कोई मिस्टेक ना हो जाए उससे पढ़ते में बच्चे से। अच्छा, मम्मी ने यहाँ पर चादर लाई थी, चादर चढ़ाई थी, और हम लोगों ने मिठाई भी लेकर आए थे। हम लोगों ने रास्ते से ही मिठाई ले ली थी। वैसे मम्मी का ये था कि हम घर से ही लेकर आएँ, या कुछ ना कुछ बनवा कर लाएँ, या ज़र्दा, या जैसे पिछली दफ़ा भी हम लोगों ने मीठा जिससे बांटा था, तो मम्मी ने कहा कि अभी खैर नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हम खाला जानी के घर से आ रहे थे, और वो शादी का घर था, तो वहाँ से नहीं इस तरह अरेंज कर सकते थे। तो हमने बाज़ार से ही मिठाई ले ली थी, और यहाँ पर आकर आज़िब ने पैसे भी जो होते हैं ना, पैसे बांटे थे और मिठाई बांटी थी। थोड़ा सा हमने लंगर यहीं से ही, देग जो होती है ना, वो नमकीन चावल होते हैं,
अब मुझे नहीं पता, वो बहुत छोटे से होते हैं, वो पैकेट बना के देते हैं, बहुत थोड़ी सी छोटी हमने वो ले ली थी और वो भी डिस्ट्रीब्यूट की थी। यहाँ पर देखें ये चादर भी मम्मी ने चढ़वाई थी और माशाल्लाह से जो है ना हर चीज़ जो है इस तरीके से यहाँ पर हो रही थी। और यहाँ इतना लंगर होता है, इतना लंगर होता है, बहुत लंगर होता है यहाँ पर ना, बहुत लोग यहाँ के लंगर से फैज़ियाब होते हैं। कभी नमकीन चावल का लंगर, कभी किसी चीज़ का लंगर, यहाँ पे आज़िब पैसे बांट रहा है सबको। तो ये ना मुर्तज़ा इतना रो रहा था, शायद वो लोगों से घबरा रहा था, किसी चीज़ से कर रहा था। तो हमने कहा बस चलो, बच्चा बहुत घबरा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। इसके बाद हमें हैदराबाद के लिए भी निकलना था, तो हमें यह था कि हम जल्दी निकल जाएँ। अच्छा इसके बाद जी हम लोग आ गए, नीचे जाने लगे थे। अच्छा ये इतना कोई बड़ा और वसी बना हुआ है ना, बहुत प्यारा और इतना खूबसूरत, इसके ऊपर पूरे पे काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छा यानी बना हुआ है मज़ार ना। अच्छा जो कराची में रहते होंगे वो ज़रूर आए होंगे इसके ऊपर, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने देखा है अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार, क्योंकि हम लोगों का तो जब भी आना होता है ना तो हम लोग ज़रूर आते हैं। और यहाँ इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, इतनी लंबी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतरो फिर इसके बाद ये पूरा सहन बना हुआ है। अच्छा मैंने सुना है कि और भी लोगों की यहाँ पे जो है वो कब्रें हैं और लोग यहाँ उनको विज़िट करने आते हैं, तो आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर। और यहाँ माशाल्लाह से पापा देखें खुद ही आए, ऊपर चढ़े, खुद ही नीचे उतरे, मतलब इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, वरना पापा कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम ही से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखें माशाल्लाह से खुद चढ़ते हैं और ख़ुद उतरते हैं। इतनी मुझे कोई खुशी होती है ना अपने मम्मी पापा को देख कर के, बस मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरे दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हमेशा तो सेहत तंदुरुस्ती अता करना, मेरे वालिदैन को, मम्मी पापा को, सबको माशाल्लाह से। बस यही मेरी एक दिल की दुआ होती है कि वालिदैन को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती और खुशियाँ नसीब करना, आमीन। हम लोग इसके बाद लंगर वगैरह करने के बाद हम लोग चल दिए थे। अच्छा हमने रास्ते में हम लोगों ने कहा कि रास्ते से हमने बिरयानी ली थी, क्योंकि जो खाला जानी ने खाना दिया था ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, ज़ाहिर है वो शादी का था, तो इसीलिए भाई हम लोगों ने रास्ते से बिरयानी ली और हमने वो खाई। और कराची की आलू वाली बिरयानी बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा हाँ, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि पिछली वाली वीडियो पे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाइक पर आए हैं। बिल्कुल भी नहीं, हैदराबाद से कराची बाइक पे कैसे कोई आ सकता है, आते हैं लोग लेकिन मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा। ऐसा था कि परवेज़ भाई ने इनको, मेरे हस्बैंड को स्टॉप तक छोड़ा था, इनके दोस्त की गाड़ियाँ जाती हैं, वो इनके दोस्त के साथ आए और गाड़ी में ही आए थे, फिर वो वहीं रहे थे, फिर उसके बाद वो उन्हीं के साथ वापस चले गए थे, ऐसा सीन था। और फिर उन्होंने वापस वहीं हैदराबाद पे एक 7 नंबर है जहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ कराची के लिए जाती हैं। अच्छा मेरे हस्बैंड के ना आपको हर जगह दोस्त मिल जाते हैं, उनको ना माशाल्लाह उनके काफ़ी दोस्त हैं और वो दोस्त बनाने में बहुत माहिर हैं। उनके कहीं ना कहीं दोस्त निकल आते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं ना, अरे ये तो मेरा वो वाला दोस्त है, अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, अरे मैं इसको यहाँ मिला था, मतलब उनके हर जगह दोस्त होते हैं। इसीलिए उनका गाड़ी वाला भी एक दोस्त था जो कि ये रेंटा वगैरह भी चलाता है, तो उनके साथ ही ये आए थे और फिर उन्हीं के साथ वापस गए। फिर उन्होंने वहाँ 7 नंबर तक छोड़ा और फिर वापस ये वहाँ से आ गए थे बाइक पर। ऐसा हुआ था, मतलब बाइक पे गए ज़रूर थे लेकिन वो स्टॉप तक गए थे, फिर उसके बाद गाड़ी में गए थे। अच्छा ये सीन था, तो इस पे लोगों ने इतना बोला कि आपने झूठ बोला है। बाबा झूठ नहीं बोला था, आपको एक्सप्लेन नहीं किया था बस प्रॉपर। तो खैर गलती मेरी थी, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम हैदराबाद आ गए हैं और हैदराबाद में एंटर होने के बाद सुकून इतना मिला जैसे वाकई अपने घर आ गए। इतना अच्छा, कितना सुकून होता है ना, इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन अपने घर का जो सुकून है ना वो इंसान को कहीं नहीं मिलता। यानी आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, बहुत मज़े करो, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन फिर आप आके अपने घर ही आओगे तो ये एक अलग ही फीलिंग होती है। तो हम लोग यहाँ घर आ रहे थे और हस्बैंड के फ़ोन
पे फ़ोन आ रहा था, तो इन्होंने मुझे रास्ते से यानी जहाँ हम उतरे वहीं से इन्होंने मुझे पिक कर लिया था। मम्मी पापा को घर छोड़ा हम लोगों ने, फिर इसके बाद यानी जहाँ स्टॉप पे रुकती है ना गाड़ी, वहाँ इन्होंने हम लोगों को पिक किया, मम्मी पापा को घर छोड़ा, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए। ये मुझे अपने घर लेने आ गए थे। तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे इनसे मिलकर, क्योंकि हुसैन तो पूरा दिन इनको आज याद करता रहा है, क्योंकि कल इन्होंने हुसैन से मिल लिए थे ना वलीमे में, तो उसके बाद हुसैन बहुत याद कर रहा था। और अब हुसैन माशाल्लाह खुश हो गया अपने बाबा को देखकर। हसन इतना ज़्यादा खुश हो गया। और हम लोग यहाँ आ गए हैं घर पर। हस्बैंड मेरे लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो कुछ रूम का ये आलम है, इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है जब बीवियाँ घर नहीं होती। तो खैर चलिए, ये लोग अपनी अपनी ईदियाँ दिखा रहे हैं, ईदियाँ। और मुझे खाला जानी के घर से नेक भी मिला था वापसी पे, नेक मिला। और ये अपने बाबा से नोट गिनवा रहा है यहाँ पर 1 2 3 4। और ये लुबनानी ने मुझे गिफ्ट किया था, मायदा बनाती है, देखें कितना खूबसूरत है ये। 1020 रुपये है मेरे पास, अमीर हूँ। बच्चे के वाले उसको जाएगा ना, ये तो बच्चा है। कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर ये किसी को ऑर्डर करने हो ना तो ये मायदा बनाती है, और ये बहुत खूबसूरत बनाया उसने। देखिएगा मायदा ने खुद बनाई है, हैंडमेड। कौन है मायरा? मायरा नहीं, मायदा, लुबनानी की बेटी। अच्छा, उसने हैंडमेड बनाए खुद। कितने अच्छे बनाए ना, कितनी मेहनत से बनाए ये, क्या काम करता है ना। ये देखें, ये मिले, ये ईदी के एनवेलप्स मिले। एक ईदी का एनवेलप हुसैन के पास भी। हुसैन दिखाओ, ये रहा लुबनानी की तरफ से, कितना क्यूट है। ये देखें लिखा हुआ मून हसन हुसैन। बच्चा बना हुआ इस पे उसे। ये भी मिला हमें, ये भी मिला, कितना क्यूट लग रहा है। खाला जानी ने खाना भी दिया है, और मिठाई भी, और माशाल्लाह नेक भी। और लारिब ने भी ईदी दी थी, वो देखो अपनी ईदी रख रहा है, वही वाली है ना, इसकी वॉलेट में अपनी ईदी रख रहा है। मेरा वॉलेट, सब ने ईदी दी। तो करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये तो अपने बाबा के साथ खुश हो गया। अल्लाह हाफिज। इसके बाबा ने खाना ऑर्डर किया है आज इन बच्चों की पसंद का, ब्रोस्ट और बर्गर। अल्लाह हाफिज करो, बोलो। कल मिलेंगे वापस। सही है, कल मिलेंगे वापस। मम्मी कितना हो रहा है ये? मैं इसको ट्राई करूंगा। कितना हो रहा है? मम्मा मुझसे कहाँ कैसे करते हैं?